हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, पुलित्जर पुरस्कार 2026 के तहत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिरुद्ध घोषाल को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 4 मई 2026 को की गई, जो पत्रकारिता, साहित्य और कला के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाते हैं। इस वर्ष की घोषणाओं में भारतीय पत्रकारों की वैश्विक सफलता और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर की गई रिपोर्टिंग का बोलबाला रहा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं कि यह क्या है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार विश्व स्तर पर पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इसे अक्सर पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हंगेरियन अमेरिकी समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के आधार पर की गई थी। इस ऐतिहासिक सम्मान की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। वर्तमान में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित और प्रदान किया जाता है। इसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता का सर्वोच्च मानक माना जाता है। और जब इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी तो इसको मुख्य रूप से पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता था और बाद में इसमें दोस्तों संगीत और नाटक जैसे क्षेत्र भी जोड़ दिए गए। यह कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, पत्रकारिता और दूसरा क्षेत्र है साहित्य, नाटक और संगीत। और दोस्तों अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 15 श्रेणियां आती हैं। लोक सेवा, ब्रेकिंग न्यूज, खोजी रिपोर्टिंग यानी कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी जैसी श्रेणियां जो हैं 15 इसमें शामिल हैं। और साहित्य, नाटक और संगीत की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 7 श्रेणियां आती हैं। फिक्शन यानी कि उपन्यास, इतिहास, जीविका, कविता और संगीत रचना इसमें जो है शामिल हैं। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो दोस्तों यह पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खोजी पत्रकारिता के उच्चतम मानकों का प्रतीक है। विशेष रूप से लोक सेवा श्रेणी का स्वर्ण पदक उस समाचार संगठन को दिया जाता है जिसने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया हो। अब दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग और भारतीय गौरव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में एसोसिएटेड प्रेस की टीम को सम्मानित किया गया है। गौरव की बात यह है कि इस टीम में भारतीय पत्रकार अनिरुद्ध घोषाल भी शामिल थे। उन्हें और उनकी टीम को वैश्विक स्तर पर जटिल मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय संकटों की प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने भी डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी को उजागर करने वाली अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इसमें दोस्तों एक शब्द आया है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग। इसी श्रेणी में दोस्तों भारतीय पत्रकार अनिरुद्ध घोषाल और उनकी जो है टीम को मिला था। तो दोस्तों यह जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है इसी श्रेणी में एक एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी है, इसी के द्वारा दोस्तों एक जो है रिपोर्ट जारी की गई थी। वह क्या थी? तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि जिस तकनीक का इस्तेमाल आप अपनी सुविधा के लिए करते हैं वही तकनीक पूरी दुनिया में अपनी जासूसी का जरिया बन जाए। अनिरुद्ध घोषाल और उनकी टीम ने अपनी रिपोर्ट द लूप में पर्दाफाश किया कि कैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बनी जासूसी तकनीक चीन पहुंची, वहां इसे और भी घातक बनाया गया और अब यही तकनीक पूरी दुनिया में सरकारों द्वारा आम नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह रिपोर्टिंग बताती है कि तकनीक की दुनिया में अब कोई भी कोना निजी नहीं रह गया है। तो चूंकि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुरस्कार पूरी टीम को दिया गया है तो इस टीम के सदस्यों को जान लेते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो दोस्तों एक अनिरुद्ध घोषाल हैं, डैक कांग, गैरांस बुर्के, बायरन ताऊ और एल ग्रूअर थे। और इस रिपोर्ट को दोस्तों 2025 में प्रकाशित किया गया था। और इस तरह की अंतरराष्ट्रीय जांच में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है। टीम ने कई देशों जैसे नेपाल, अमेरिका और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, सैकड़ों दस्तावेजों की जांच की और इंफ्रारेड सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग करके डेटा जुटाया। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह रिपोर्ट केवल
खबर नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि डिजिटल युग में सरकारों और कंपनियों की निगरानी से बचना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। और भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों यह गर्व की बात है कि अनिरुद्ध घोषाल जैसे पत्रकार इस वैश्विक स्तर की खोजी टीम का हिस्सा रहे। और बाकी दोस्तों वर्तमान में हम लोगों को पता है कि भारतीय पत्रकारिता कितने नीचे स्तर तक जो है गिर चुकी है। और दोस्तों अगर हम लोक सेवा और फिक्शन श्रेणी की बात करें तो पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया। उनके स्टाफ ने सरकारी संस्थाओं में सत्ता के प्रभाव और प्रणालीगत परिवर्तनों का विस्तृत शोध और साहसी रिपोर्टिंग की। वहीं साहित्य के क्षेत्र में डैनियल क्राउस ने बाजी मारी। उनके उपन्यास एंगल डाउन को फिक्शन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। यह उपन्यास अपनी विशिष्ट भाषाई शैली और भावुक कथानक के कारण चर्चा में रहा। और अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित यह पुरस्कार इस बार न केवल खोजी पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हैं, बल्कि भारतीय पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख को भी प्रमाणित करते हैं। जोसेफ पुलित्जर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह सम्मान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती का प्रतीक है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 भारतीय सेना के किस कोर द्वारा आयोजित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।